देखो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, खीरा सिरते काटिए मलियत नमक बनाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। खीरे का सर काट के नमक लगाकर मलने से कड़वाहट दूर हो जाती है। अर्दोगन की कड़वाहट दूर करने के लिए अब इजराइल ने सीधे सीधे गाजा में उतार दिए अपने सेना को। साथ ही साथ गाजा ने जो पहले कुछ भी नहीं देखा था, अब वो नजारे दिखा रहा है इजराइल, जिसके बाद हमास की क्या मांग है। तो वहीं इस मामले में अब भारत भी कूदा। भारत का क्या है कहना। इजराइल और गाजा के बीच इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो तुर्की का ये म्यूजियम आपको याद होगा, ये है हाजिया सोफिया। ये वो जगह है जो 400 साल पहले दरअसल एक चर्च था, जिसे तुर्की के सुल्तान ने खरीद लिया और खरीद लेने के बाद इसे मस्जिद में बदल दिया। 1204 ईस्वी से लेकर 1931 तक ये मस्जिद रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके बाद ये तय किया गया कि चलो छोड़ो हटाओ, पहले चर्च था, बाद में मस्जिद बन गया, झंझट का घर हो गया। ऐसे में ऐसा करते हैं, न मेरी न तेरी, इसे म्यूजियम बना देते हैं ताकि सारे धर्म के लोग सुखी रहें, खुश रहें और झगड़े का घर खत्म हो जाए। 1935 से लेकर इसे म्यूजियम के रूप में देखा जाने लगा। 2020 तक यही हालात थे, लेकिन 2020 में अर्दोगन, जिन्हें दुनिया का खलीफा बनना था, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये हमारी मस्जिद है, हमने इसे खरीदा था और हमने इसे खरीदा था तो ये मस्जिद ही रहेगी। उन्होंने म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया। दुनिया के सामने तर्क यही रखा कि यह हमारी खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, इसलिए हमारा ये हक बनता है। दुनिया के कुछ देशों ने चूं चा करा और उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए, मामला निपट गया। और अब बारी आई शेख जरा की। शेख जरा वही जगह जिसको लेकर इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन में ठनी हुई है। फिलिस्तीन का कहना है कि ये शेख जरा हमारा है और इजराइल का कहना है कि ये हमारा है, और तुर्की का कहना है कि ये तो बिल्कुल फिलिस्तीन का है, ये मुस्लिमों का है और हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसके पीछे का इतिहास ये है कि शेख जरा को यहूदी सेठों ने अरब से खरीदा था 150 साल पहले। अब खुद तुर्की के ही लॉजिक पे अगर चलेंगे तो क्या होगा, उसके अनुसार तो यही होना चाहिए। जैसे हाजिया सोफिया मस्जिद को, म्यूजियम को उन्होंने मस्जिद में बदल दिया ये कह के कि ये हमने खरीदा है, तो शेख जरा के ऊपर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो इजराइल बिल्कुल सही कह रहा है कि यह इलाका उसका है और उसका ही होकर रहेगा। देखो इजराइल के लिए ये लड़ाई है अस्तित्व की। अगर इजराइल ने हथियार उठाना छोड़ दिया तो इजराइल का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इजराइल को खत्म करने की कोशिश इन आसपास के देशों ने नहीं करी। 1948 में, 1956 में, 1962 में, 1967 में, 1973 में और 1982 में लगातार इन्होंने ये कोशिश करी कि इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा दिया जाए। इनका सोच है कि इजराइल की जनसंख्या है कितनी, 90-95 लाख के आसपास है। अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो ये पूरा इलाका हमारा हो जाएगा। लेकिन हर वक्त इसे इन्हें मुंह की खानी पड़ी और हर वक्त अपनी जमीन गंवानी भी पड़ी। अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें पुरानी जितनी हमारी जमीन थी वो दे दो, और इजराइल का कहना है कि इतनी बार लड़ाई लड़ी और इतना हमारा नुकसान पहुंचाया, उसके बाद हम कब्जाई गई जमीन को तो बिल्कुल वापस नहीं करेंगे। अब देखो गाजा की तरफ से जो हमास, जो कि ईरान समर्थित उग्रवादी समूह है, इनके पास करीब 3 लाख 4 लाख के आसपास रॉकेट है और जिनको ये एक साथ 200-300 के रूप में फायर कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में 1500 से 1600 रॉकेटों को इन्होंने फायर कर दिया है। अब इजराइल के आयरन ड्रोन रोकते रोकते भी कुछ रॉकेट इजराइल के अंदर गिर ही जाते हैं, जिसकी वजह से इस बार इजराइल को पहले की लड़ाइयों की तुलना में ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके बाद इजराइल भी अपने फुल फॉर्म में वापस आ गया है। इजराइल ने अब सीधे सीधे गाजा की तरफ अपने आर्टिलरी और सेना को उतार दिया है। इस पूरे इलाके में अब जमीनी तौर पर जहां सैनिक उतारे जा रहे हैं, तो वहीं इजराइल ने अपनी वायु सेना को भी लगा दिया है। अब इजराइल का कहना है कि नहीं, हमास अब चाह भी रहा है कि हम शांति कर लें, तो हम अब ये शांति नहीं करेंगे, हम ये हमेशा की चिक चिक इस बार में खत्म
खत्म ही कर देंगे। इजराइल ने शुक्रवार को ही गाजा में अपने दोनों तरह के सैनिकों, वायुसेना और थल सेना दोनों को उतार दिया है, जो सीधे तौर पर ताबड़तोड़ एक्शन गाजा में दिखला रहे हैं। और इसकी कंफर्मेशन इजराइल के सेना के प्रवक्ता जॉन कॉन्ड्रिकस ने बताया है। वैसे आपको बता दें, इजरायली रक्षा मंत्री ने पहले भी ये बात साफ कर दी है कि अब ये जो लड़ाई शुरू हुई है ये खत्म कब होगी, इसके लिए हमने कोई डेट डिसाइड नहीं किया है। गुरुवार रात को दोनों ही तरफ से जबरदस्त रॉकेट फायरिंग चल रही है, जो अब और भी बड़ा रूप लेती जा रही है। दुनिया के देश यही मान रहे हैं कि इस बार हमास, जो कि ईरान से समुद्री रास्तों से होते हुए इस रॉकेट को पाता है और ईरान ने बड़ी भूमिका निभाई है यहाँ इन रॉकेटों की फैक्ट्रियां बनाने में, इस बार बिल्कुल जमींदोज होने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहा है। अमेरिका का जहां इजराइल को साथ है, तो वहीं अब इस मामले में भारत भी आगे आया है। वैसे भारत इसमें न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रल रहते हुए भी भारत ने बीच की बात बोली है। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन में बढ़ते तनाव के बीच सभी हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा की है। साथ ही हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत पर बल भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बुधवार को ये कहा कि पूर्वी यरूशलेम में इस तनाव के मुद्दे में यूएन की बैठक में उन्होंने कहा है कि भारत सभी तरह के हिंसक गतिविधियों, खासकर गाजा से किए गए रॉकेट हमलों की निंदा करता है। त्रिमूर्ति ने इजराइल में एक भारतीय नागरिक की मौत पर शोक भी जताया और जोर दिया कि हिंसा में तत्काल कमी लाने की जरूरत है और दोनों पक्षों को जमीन पर यथास्थिति में बदलाव लाने से बचना चाहिए। वैसे आपको बता दें, गाजा से जिस तरीके के रॉकेट हमले किए गए उसमें इजराइल में 30 साल की भारतीय महिला सौम्या संतोष की मौत हो गई है। केरल की रहने वाली इस महिला की मौत पर भारत में इजराइल के राजदूत रोन मलक्का ने भी ट्विटर पर शोक व्यक्त किया है। देखो, ये तो पक्का है कि अगर कोई वार करने आएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, और खासकर इजराइल जो कि इस वक्त कोरोना से भी मुक्त हो चुका है और घातक हथियार भी हैं इसके पास, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और बाकी दुनिया के देश चाहे कुछ भी कहें, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल सही कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।